जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज है निर्जला एकादशी का व्रत। तो चलिए करते हैं उसकी पूजा। तो आज के भोग में देखिए, ये पीली मिठाई भी है, पेठा भी है और पंजीरी भी है, जो कि आज के दिन पंजीरी का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और केले भी हैं, लेकिन आज मखाना नहीं है मेरे पास में क्योंकि मिला नहीं। और ये है मेरे कन्नू कुंज के दर्शन। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले हम एक तुलसी की पत्ती को हाथ में लेंगे और प्रभु से संकल्प करेंगे कि आज हमें व्रत किस तरह से रखना है। अगर आप पानी के बगैर निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो आप उसका संकल्प लीजिए। अगर आप पानी पी के फलाहार करके अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप उसका संकल्प लीजिए। उसके बाद में आप व्रत कथा को पढ़िए। तो ये मैंने ले लिया है, अब मैं पढ़ूंगी व्रत कथा। तो एक दिन श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करने के लिए कहते हैं। मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो करता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। तो श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, शास्त्रों के अनुसार तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनकर भीमसेन नरक में जाने पर अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे हर माह तो यह व्रत नहीं हो सकते। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी में व्रत में स्नान और आचमन के 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। यह आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके यथायोग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी के पुण्य समस्त तीर्थों में अनेक दानों के पुण्य के बराबर होते हैं। उनको मृत्यु के समय भयानक दूत नहीं मिलते हैं। भगवान विष्णु के दूत पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वेद व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन हर वर्ष निर्जला व्रत किया। इसी से इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की पूजा कर उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत करता हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। जो मनुष्य इस व्रत को प्रहर प्रहर में स्नान, तप, गोदान आदि करके करते हैं, उनको स्वर्ग में दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ, होम आदि करते हैं, उनके फल का तो वर्णन भी नहीं मिलता है। तो ऐसी थी भीमसेनी व्रत की कथा और निर्जला एकादशी की व्रत कथा। तो इसी के साथ में हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे और हम ये तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को, अपने कान्हा जी को समर्पित करेंगे, उनकी आरती करेंगे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।